यदि आप पैरालिसिस से परेशान हैं या फिर आपको बहुत टाइम से फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट बचता है जिसको लेने से हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बोलना होता है कि सर मैं 5 साल हो गया, हमें 10 साल हो गया, हम 7 साल हो गया, हमें रिकवरी नहीं आ पा रही है। ऐसा कौन सा इलाज है जिससे हम अपनी रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जिससे आप अपने रिकवरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी पैरालिसिस की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डेली के जो वर्क्स हैं उसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको चलने, उठने, बैठने या फिर मसल्स की पावर में बहुत ही कम लगती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। कई लोग ऐसे हैं, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो सिर्फ एक मशीन को लगाने को ही फिजियोथेरेपी कहते हैं या फिर एक दो एक्सरसाइज को करने को ही फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी के अंदर 600 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं। हर मसल्स का काम अलग अलग होता है। यदि आपको पैरालाइज हुआ है तो एक मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या फिर एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो आप ये भूल जाइए कि आपको एक एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज में आपको रिकवरी मिल सकती है। पर्टिकुलर एक अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग पेशेंट्स पर अलग अलग मसल्स पे अलग अलग एक्सरसाइज आती हैं। अलग अलग एक्सरसाइज से ही आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो कौन सी मसल्स के कारण हो रहा है। कई बार ऐसा पेशेंट मुझसे बोलते हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका बोलना ये होता है कि सर मुझे पैरालाइज हो गया है और मुझे अभी पैरालाइज हुआ और मेरे हाथ काम नहीं कर रहा, मेरी मसल कमजोर हो गई। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता। यदि आपको पैरालिसिस हुआ है तो आपकी मसल्स तुरंत ही वीक हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो पैरालिसिस में रिकवरी नहीं आती या फिर हमारे मसल्स और जाम हो जाते हैं, हमारे कंधे से ऊपर हाथ नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यदि आप अपने हाथ को एक पोजीशन में बहुत ही लंबे टाइम तक रखेंगे तो भी आप अपने हाथ को मोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पैरालिसिस हुआ तभी ऐसी कंडीशन आपके सामने क्रिएट हो। यदि आप एक ही पोजीशन में बहुत ही लंबे टाइम तक रहेंगे या उस जॉइंट को बहुत ही लंबे टाइम तक एक पोजीशन पर ही रखेंगे तो आपको उसके अंदर मूवमेंट करने में भी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होता कि इससे पैरालिसिस में होता है। आपने देखा होगा कई बार किसी को फ्रैक्चर होता है, मान लीजिए किसी को एल्बो में फ्रैक्चर होता है तो उसका प्लास्टर कास्ट बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब वो प्लास्टर कास्ट खुलता है तो पेशेंट का हाथ पूरी तरीके से नहीं खुल पाता। क्यों नहीं खुल पाता? क्योंकि वहां की जो मसल्स हैं जो हाथ को खोलने का काम करती हैं वो टाइट हो चुकी होती हैं, वो सिकुड़ चुकी होती हैं। इसी कारण से उनका हाथ पूरी तरीके से नहीं खुल पाता। अब हम ये सोचते हैं कि पैरालिसिस हुआ है तो हमें रिकवरी नहीं मिलेगी। कई लोग हमारे आस पड़ोस वाले जिन्होंने कभी ट्रीटमेंट लिया ही नहीं होगा या उनको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा, वो भी आपको ये बोलेगा कि ये पैरालिसिस होने के बाद ठीक नहीं होता। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी बॉडी जब पैरालिसिस होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ही तेजी से रिकवरी करती है। ये बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जॉइंट्स हैं, वो चिपकेंगे नहीं। आपके जो न्यूरॉन्स है उसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत ही लंबे टाइम तक होने के बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे छोटे जॉइंट्स हो गए, हमारे बड़े जॉइंट्स हो गए, हमारी मसल्स हो गई छोटे छोटे जॉइंट्स की और बड़े बड़े जॉइंट्स की जो मसल्स हैं वो क्या है धीरे धीरे सिकुड़ने लगते, जिसके कारण हमें दिक्कत आती है। अब दिक्कत ये कब नहीं आएगी? यदि हम पर्टिकुलर मसल्स पे अच्छे से काम करें या फिर पर्टिकुलर मसल या पर्टिकुलर जॉइंट्स पे हम अच्छे से काम करें तो आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छे से हो सकती है। अब पेशेंट्स का ये बोलना होता है कि सर हमें कितने टाइम में अच्छी रिकवरी मिल सकती है, क्या हम पैरालिसिस से ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कभी भी रिकवरी नहीं मिल सके।
देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप प्रॉपर वे में फिजियोथेरेपी लेंगे तो आपको किसी भी मेडिसिन की या फिर किसी भी आयुर्वेदिक होम्योपैथी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग में यदि आपको स्ट्रोक हुआ है या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ है, किसी भी कंडीशंस के कारण आपका ब्रेन में डैमेज हुआ है, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो एलोपैथी से होता है, अंग्रेजी दवाइयों से होता है। अब क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद अब पेशेंट्स क्या होता है, अब पेशेंट्स को यही पता नहीं होता हमें करना क्या है। यदि आपको पैरालिसिस हुआ है तो आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन, हम आपका ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस होने के बाद उसको ये समझ में नहीं आया हमें करना क्या है। अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 6 महीने बाद उसको किसी ने बता दिया कि हमें एक्सरसाइज करनी है। इस बीच में हर इंसान ये बोलता है कि मालिश कराइए। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या हमें मालिश करानी चाहिए या नहीं, और करानी चाहिए तो क्यों करानी चाहिए, और करानी नहीं चाहिए तो क्या कारण है जो हमें मालिश नहीं करानी चाहिए। दोनों के आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें मालिश नहीं करना चाहिए। अब मालिश क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है, यदि आप मसल्स पे बहुत ही कड़क हाथ से मालिश करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना वो तो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी जो मसल्स है वो ठीक से पंप नहीं कर पाती, जिसके कारण आपके हाथ में स्वेलिंग बढ़ जाती है। हाँ, अब किस कंडीशन में आप मालिश कर सकते हैं, यदि आपको मालिश करनी भी है तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप जो भी सरसों का तेल लगाएं या फिर कोई भी बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका लगाने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मालिश का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल कड़क हाथ से पूरे से बिल्कुल दबा दबा के आप मालिश करें, ऐसा नहीं होता। यदि आपको मालिश करनी बिल्कुल हल्के हाथ से जैसा मैं कर रहा हूं आप ऐसे मालिश कर सकते हैं। यदि आप ऐसे कड़क हाथ से मालिश करेंगे तो एक तो आपकी मसल्स में पंपिंग एक्शन नहीं है, पंपिंग एक्शन ना होने के कारण आपने वहां पे वो तो बढ़ा दिया, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारे मसल्स की प्रॉपर्टी होती है वो पंप करती है, जिसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रिटर्न होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पैरालिसिस होने के बाद वो मसल प्रॉपर काम नहीं कर पाती, जिसके कारण जो वीनस रिटर्न होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। अब ये हो गई मालिश की बात। अब आते हैं फिजियोथेरेपी के ऊपर। फिजियोथेरेपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको पैरालिसिस हुआ है या फिर पैरालिसिस अटैक हुआ आया है तो आप सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे। एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद जैसे ही आपका बीपी, शुगर, थायराइड जो भी जिसके भी कारण से आपको पैरालिसिस हुआ है, जैसे ही वो स्टेबल हो जाए आप अगले दिन से फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कई कंडीशन में तो सेम डे से भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। अब क्या होता है, पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि हमें फिजियोथेरेपी कब करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 मशीन्स होती हैं, उसका यूज करके और 1-2 एक्सरसाइज करके उनको बोल दिया जाता है ये आपकी फिजियोथेरेपी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर मसल्स के लिए, पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज प्लान की जाती है। कम से कम हमारी, जैसे मान के चलिए हमारी ये मसल्स है, ये हमारा फिंगर पूरा हाथ है, इस हाथ के अंदर बहुत छोटी छोटी मसल्स हैं। अब यदि हमें इसको खोलना या बंद करना है तो हमें हर मसल्स पे काम करना होगा। अब क्या होता है, कई लोग वीडियोस देख के, कई लोग जो नियरेस्ट में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी सर्टिफिकेट के जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कई बार गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है ना, लोग क्या सोचते हैं हमने मुट्ठी खोली, मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी खोली, मुट्ठी बंद करी, यही फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आपको हाथ में रिकवरी चाहिए, आप चाहते हैं आपका हाथ खोले और बंद हो, तो आपको हर मसल्स पे काम करना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कई लोग स्माइली बॉल ले लेते हैं, जो गोल येलो कलर की, पीले कलर की जो बॉल होती है उसको ले लेते हैं। कई डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस बॉल को दबाते रहिए, आपकी रिकवरी आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, यदि आपका हाथ मुड़ा हुआ है
और उसके बाद भी आप उस बॉल को दबाएंगे तो आपकी ये मसल्स एक्टिवेट होंगी, ना कि ये वाली एक्सरसाइज, ना कि ये मसल्स आपकी एक्टिवेट होगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस मसल्स को भी लेके चलना है, ये मसल्स को भी लेके चलना है। अब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इस मसल, ये जो मसल्स हैं ये हमारी एक्टिवेट है मतलब ये काम कर रही हैं, हाइपर फ्लेक्शन में। अब हमें इस मसल्स पे काम करना है, तब जाके ही आपकी ये मुट्ठी खुलेगी। लोग क्या करते हैं, एक दो एक्सरसाइज होती है वो करा दिया और बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी हो गई, मशीन लगा दी, फिजियोथेरेपी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, आप ग्रुप ऑफ मसल्स पे काम करेंगे तो आपको रिकवरी थोड़ी सी लेट आएगी, ठीक है। रिकवरी आ भी जाएगी, जल्दी भी आ जाएगी, तो आपके फाइन मूवमेंट से, जैसे कोई चीज पकड़ना, खोलना, मुट्ठी खोलना, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कभी रिकवरी नहीं आती। हाँ, अब ये बात आती है कि आपकी रिकवरी कितने टाइम में हो सकती है, कितना टाइम लग सकता है आपको रिकवरी में, ये इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, यदि आपको स्टार्टिंग में ही आपने फिजियोथेरेपी, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट शुरू करा लिया तो आपको 5 से 6 महीने में बहुत ही अच्छी रिकवरी मिल सकती है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने फिजियोथेरेपी आज से शुरू हुई, आपके कल से पूरे मूवमेंट्स आ गए, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडीज के अंदर छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिनको एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होती नहीं है, हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मांगती है। हर इंसान और हर डॉक्टर इतनी मेहनत नहीं करता। तो क्या होता है, यदि इस उंगली की बात करूं, कम से कम इसमें 8 से 10 मसल्स होंगी, तो इस मसल्स को एक्टिवेट करने में मुझे हर एक मसल्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके एक्टिवेट होंगी, लेकिन हर इंसान इतनी मेहनत नहीं करता। तो मेरा आपसे बोलना ये है, यदि आप इन चीजों से परेशान हैं तो इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप हमें दिए गए नंबर पर अपना रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जरूर बात करेगी और आपको बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास करेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको पैरालिसिस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।